saw and she hit me like I be like, why you so fine? Got to make you mine. Why you so fine? Got to make you mine. क्या ये क्या बकवास है ये सब। मेरे इतने भी करीब मत आओ, पछताओगे। मैं तो रात में छुपी आग हूँ, जल जाओगे। आप जो बोलती हो मुझे कुछ समझ में नहीं आता। क्या आप सीधी लैंग्वेज में बात नहीं कर सकती? किसी से सीधे मुंह बात करना मेरी आदत नहीं, और मुझे समझ पाना तुम्हारे बस की बात नहीं। आपकी शायरियाँ मुझे समझ में नहीं आती। जो बात करनी है डायरेक्टली बोलो। कड़क हो तुम। मैं तो ये डील तुम्हारे साथ ही साइन करूंगी। अपना फैसला बाद में बताना। मैं चलती हूँ। क्या क्या कहा? फिर वहां से चली जाती है। ये तो सो गए, मुझे तो इनसे बात करनी थी। कोई नहीं, तुमसे तो मैं कल बात करूंगी। आज मैं बहुत ज्यादा ही थक गई हूँ। मैं बहुत जल्दी एक एक को ठिकाने पे लगा दूंगी। वाह मस्त। इस बार का मैच तो मैं ही जीतूंगी, कुछ भी हो जाए। कुछ भी हो जाए, इस बार तो विनर मैं ही बनूंगी। हाय पोटैटो, कैसी हो? पोस्टर लगा रही हो क्या? अरे वाह, तुम मेरे नाम के पोस्टर के साथ क्या कर रही हो? फैन हो क्या मेरी? तब तो तुम्हें ऑटोग्राफ देना बनता है। शुगा द बेस्ट प्लेयर। अरे वाह, मेरा नाम तुम्हारे हाथों में अच्छा लग रहा है। मिस पोटैटो, तुम बहुत लकी हो जो तुम्हें मैंने ऑटोग्राफ दिया। सारी लड़कियां मुझ में मरती है, तुम खुश नहीं दिखाई दे रही। हाँ, किससे पूछ के तुमने मेरी शर्ट गंदी की? हाँ, अब मैं तुम्हें बताती हूँ। हाँ, क्या कर रही हो तुम? तुम्हें पता भी है जैकेट कितना महंगा है? छोड़ो इसे। उल्लू का पट्टा, शुगर लूजर। पागल हो क्या? पागल नहीं हूँ, साइको हूँ, साइको। ध्यान से देखो, इस पोस्टर में मेरा भी नाम लिखा है। अब तुम हो गए साल के लूजर, क्योंकि मैं भी कंपटीशन में हिस्सा ले रही हूँ। लूजर, हाँ, ये क्या कर दिया इसने? मैं तो तुम्हें मैच में बताता हूँ। हारने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं ही जीतने वाला हूँ। लूजर मैं नहीं, तुम हो तुम, पोटैटो कहीं की। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझसे बात करनी है? बोलो, क्या बात करनी है तुम्हें? ये इनमें क्या लिखा हुआ है? ये पेपर्स तुम्हारे पास क्या कर रहे हैं? लाओ इन्हें मुझे दो। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं, बताओ
उल्ट बातें लिखी हुई हैं इसमें। ये तुम्हारे डैड की हैंडराइटिंग है और इसमें क्या लिखा हुआ है, हमारी बेटी की शादी नहीं होगी। हमारी बेटी ही नहीं, हमारे खानदान में आने वाली हर एक लड़की। क्या बकवास है आरम ये सब? बकवास नहीं है जिन, सच है। मुझे तुम्हें ये बात पहले ही बतानी चाहिए थी, पर मैं सही समय का इंतजार कर रहा था। पर अब तुम्हें पेपर्स मिल गए हैं, तुमने ये सब पढ़ लिया है, तो अब तुम्हें इसके बारे में बताना जरूरी है। मैं अपनी बेटी के बारे में सब जानती हूँ, पर इन पेपर्स में जो फालतू बातें लिखी है मुझे कुछ समझ में नहीं आई। मेरी बेटी पे कर्ज है। जिन, ये बहुत पुराने जमाने की बात है। हमारे खानदान की लड़कियों पे कर्ज है, यानी कि श्राप। हमारे खानदान की जितनी भी लड़कियां थी या फिर आने वाली हैं, सब पे श्राप है। आज तक हमारे खानदान में किसी भी लड़की की शादी नहीं हुई है। सबने अपनी जिंदगी अकेले ही गुजारी है, और जिसने शादी करने की कोशिश की है उसे मौत के अलावा कुछ नहीं मिला। मुझे बकलोल मत बनाओ। यहाँ कोई शापित मूवी नहीं चल रही है, ठीक है ना? बेवकूफ किसी और को जाके बनाना। तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए मैं ही मिली थी। मुझे पता था तुम मेरा विश्वास नहीं करोगे, क्योंकि मेरी मॉम ने भी मेरे डैड का विश्वास नहीं किया था। और तुम्हें पता है क्या हुआ? मेरी मॉम ने अपनी बेटी और मैंने अपनी बहन खो दी। तुम्हें जो कहना है कहो, मैं नहीं मानती ये सारी बातें। और वैसे भी तुम्हारी बहन हार्ट अटैक की वजह से मरी थी, ना कि किसी श्राप की वजह से। विश्वास करना है तो करो, वरना मत करो। मैं अपनी बेटी को खतरे में नहीं देख सकता। मैं अपनी बेटी की शादी कभी नहीं करवाऊंगा, क्योंकि मैं उसे मरते हुए नहीं देख सकता। लगता है आज तुम्हारा दिमाग कौवा ले गया। पागल बनाने के लिए मैं मिली थी आज। हमारी जो मर्जी हम वो कर सकते हैं। अच्छी मैं नहीं आती। फिक्र मत करो, मिस्किन कभी नहीं आती है। मिस्किन नहीं, डेविल है वो, डेविल। प्रमोशन करेंगे, मुझे मैनेजर से उठा के सेल्स डिपार्टमेंट का हेड बना देंगी। मोटे सपने देख सपने। जो भी अच्छा मिस्किन यहाँ नहीं आती है, वरना ये सब देखेंगी तो बहुत गुस्सा करेंगी। सब लोग सुनो, स्वर की तरह क्यों चिल्ला रहे हैं? मिस्किन आ रही है। मिस्टी आ रही है। बेटी क्यों साफ कर रहे हैं सब? ठूसना बंद करो, जान बचानी है तो ये सब जल्दी साफ करो, इससे पहले मिस्किन आ जाए। जल्दी इसे साफ करो, वरना हमारी नौकरी तो गई। मैम, जितना नुकसान हुआ था वो सब कुछ मैनेज हो चुका है। वेरी गुड, डेटा शीट तैयार करके मुझे भिजवा देना। हाँ, मिस्किन, भागो। देखकर बड़ा अच्छा लगा। सबके दिल में मेरे लिए खौफ है। ऑफ कोर्स मैम, कोई नहीं है जो आपसे ना डरता हो। देखा मैम आपने, सब लोग अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। मिस किम, आपने बताया नहीं आप आ रही हैं। मैम, हम लोग अपना काम ढंग से कर रहे हैं। मैम, हम लंच से पहले लंच नहीं कर सकते। हम रूल्स को अच्छे से जानते हैं। बात घुमाने की कोशिश मत करो। सच सच बताओ, यहाँ लंच हो रहा था, है ना? तुम लोगों को पता है ना, मुझे मैथ्स पसंद नहीं। तुम सुनो मेरी बात। अब मिस के तुम्हारी जुबान लड़खड़ाई, ये काम तुम ही ने किया है। मैनेजर, भूख लगी है ना? इसे उठाओ और खाओ। वेरी गुड, मुंह में डालो अब। मैंने कहा उसे खाओ। मैनेजर, अब क्या होगा? तुम खुद खाते हो या फिर मैं तुम्हें खिलाऊं? वेरी गुड, अब कोई भी ये गलती नहीं करेगा। अगर आज के बाद से किसी ने भी काम के बीच में लंच किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपने काम पे जाओ सब। चलो अपना अपना काम करो। हमेशा काम के टाइम पे लंच करते रहते तुम सब। मैडम कितना परेशान थी। तुम लोगों की वजह से मेरी नौकरी जाएगी। भूलो मत, तुम भी हम में शामिल थे। मैम, आज रात
सीईओ अवार्ड मिलने वाला है। मेरे लिए वो दिन सबसे ज्यादा खास होगा जब मैं अपने दुश्मनों को मौत के घाट उतारूंगी। अच्छा ये बताओ, उसने अपना मुंह खोला या फिर नहीं? इतना टॉर्चर सहने के बाद भी उसने अपना मुंह नहीं खोला मैम। लगता है अब मुझे अपने तरीके से मुंह खुलवाना पड़ेगा। मैडम चलिए चलते हैं अंदर। ये यहाँ पर चुड़ैल क्या कर रही है? कहीं हमारे बेटे का अवार्ड न ले जाए। अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल में रखो, पब्लिक प्लेस है ये। हमारे बेटे के अलावा भी यहाँ पर बहुत बड़े बड़े सीईओज आए हैं, किसी को भी अवार्ड मिल सकता है, पर इस चुड़ैल को नहीं मिलना चाहिए। ये हमारी ते की स्टेप मदर है जो ते को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं। इनके दिल में ते के लिए बहुत ज्यादा नफरत है। और ये हमारी ते के स्टेप डैड, क्योंकि जो ते की मॉम थी उन्होंने इनसे शादी की थी ताकि ते को डैड का प्यार मिल सके, क्योंकि ते के डैड की डेथ हो चुकी थी कार एक्सीडेंट में। ते को उनकी बॉडी तक नहीं मिली, एक्सीडेंट बहुत बुरा हुआ था, इसलिए ते की मॉम को इनसे शादी करनी पड़ी थी ताकि ते को एक डैड का प्यार मिल सके। पर इन्हें ते और उसकी मॉम से ज्यादा उनके पैसे से प्यार था। इन्होंने आज तक कभी ते से प्यार किया ही नहीं और सारी प्रॉपर्टीज भी हथिया ली। डैड आप इतना शांत क्यों हैं? ये लो। नहीं, बस कुछ सोच रहा था। डैड मैं होप करता हूँ ये अवार्ड हमें ही मिले, हमारी कंपनी को। और जंगकुक नहीं भी मिला तो निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, हम और ज्यादा मेहनत करेंगे। हेलो मिस्टर जियोन, फिर से मिलकर बहुत खुशी हुई। हेलो मिस किम, आप बहुत ही कॉन्फिडेंट लग रही हैं। मिस के मेरे बेटे के कहने का मतलब कि आपका बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करता है। मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। और मुझे जीत पसंद है, हारना मैंने सीखा ही नहीं। एनीवे बाद में मिलते हैं। वैसे भी मिस्टर जियोन को मेरी बातें समझ नहीं आती। क्या मेरी बातें इतनी उल्टी होती हैं लोगों को समझ में नहीं आती? मुझे तो आपकी एक एक बात समझ में आती है मैडम। डैडी कितनी अजीब लड़की है। वो उसका पॉजिटिव एटीट्यूड है। सीईओ अवार्ड तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा? और कौन मैडम, आप ही को मिलेगा वो अवार्ड। तुम आखिर आई गई मेरी बेटी। मिस्टर किम मैं आपको बता दूं, मेरा कोई बाप नहीं। तुम मानो या ना मानो, पर तुम्हारा बाप तुम्हारे सामने खड़ा है। बाप नहीं, मेरे सामने पाप खड़ा है। आपको पता है मिस्टर किम, सच पेड़ के बीज की तरह होता है, जितना चाहे दफना लो एक दिन बाहर आ ही जाता है। और अगर मैंने तुम्हें पूरी दुनिया में बदनाम नहीं किया तो मैं अपना नाम बदल दूंगी। तुम सपने ही देखो, उसके अलावा तुम कुछ नहीं देख सकती। वो तो वक्त ही बताएगा कौन किसे देखेगा। तो इस साल के सीईओ अवार्ड देने का वक्त आ चुका है। विनर प्लीज स्टेज पर आ जाइए। जीतने का मजा तभी आता है जब सभी आपके हारने का इंतजार कर रहे हो। मेरे जीतने का वक्त आ गया है, आप बस अपनी हार देखो। नामुमकिन, तुम्हें इंडस्ट्री में आए हुए सिर्फ 2 साल हुए हैं, तुम ये अवार्ड कभी नहीं जीत सकती। इस साल का सीईओ अवार्ड किम इंडस्ट्रीज की प्रिंसेस को जाता है, मिस किम तेओंग। जीत हासिल करना तो आदत है हमें, हारना तो कभी सीखा ही नहीं। आपको हराना किसी के बस की बात नहीं। यकीन नहीं होता 2 सालों में इसके पास इतनी पावर आ गई है। मुझे पता ही था ये चुड़ैल यहाँ पर आई है तो मेरे बेटे की जिंदगी में
जान ले लूंगी मैं। प्लीज मैम, आप हमें बताइए आपको आज कैसा लग रहा है? वेल, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे इस जीत की खुशी बहुत है, पर जो जलने वाले हैं वो मेरी सक्सेस से जरूर जलेंगे। पर उन लोगों के बारे में क्या बात करना। एनीवे, मैं खुश हूँ, पर मुझे सबसे ज्यादा खुशी तब मिलेगी जब मेरा मकसद पूरा होगा। और जैसे इस साल का अवार्ड मुझे मिला है, आगे भी आने वाले हर साल का अवार्ड मुझे ही मिलेगा। वैसे मैं एक बात कहना चाहती हूँ, सक्सेस की सबसे खास बात है वो मेहनत करने वालों पे फिदा हो जाती है, और मेरी सक्सेस मुझ पे फिदा है। मम्मा, आप बहुत बुरे हो, मुझे भी इवेंट में जाना था। भैया और पापा कितने एंजॉय कर रहे होंगे, पर आपकी वजह से मैं नहीं जा पाई। आप दोनों की लड़ाई में मुझे क्यों रोका आपने? आप नहीं गई तो मुझे भी नहीं जाने दिया। तुम ये बात अपने बाप को समझाओ, सबसे पहले वही लड़ते हैं मेरे से। हाँ तो मॉम, सबसे पहले सॉरी भी तो वही बोलते हैं ना। अच्छा मम्मा, ये लो तुम्हारा बाप। मम्मी, एक बार आप मेरे बेचारे डैड के बारे में सोचो। लड़ने के बाद हमेशा वही पहले सॉरी बोलते हैं, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं। मुझे बुरा लगता है उनसे लड़ने के बाद। हाँ तो लड़ते क्यों हो? आप दोनों की लड़ाई में मैं और भैया फंसते हैं, क्योंकि तुम्हारे डैड की अजीब बातें मुझे समझ में नहीं आती। तुम्हारे डैड का दिमाग आज पक्का कौवा ले गया था। चलो भी मॉम, एंजॉय करते हैं। सही बात है, उनके बारे में सोच सोच के मैं अपना दिमाग क्यों खराब कर रही हूँ? और हम सच कह रहे थे या फिर मजाक कर रहे थे मुझसे?